मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है जी? क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट है आपकी। गरम गरम भुट्टा आ गया था। भुट्टा जानते हो? जिसे सेक के नींबू वींबू लगा के तब खाते हैं। तो सामने से जा रहा था, मैंने कहा ऐसा मौका क्यों छोड़ा जाए, अब से 1 मिनट लेट मिल लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं कराता हूं। तब तक आपके कमेंट्स के जवाब देते। रेशमी, अखिलेश, क्या मेरा कमेंट चीज, ये कमेंट ना करो, सबके विजिबल है। भुट्टा जी, दिमांशु जी, अब सिस्टम ओके, आवाज भी ओके आ रही होगी। रंजीत भाई आप बताओ जी। सागर जी, आइए मेरे बच्चों, जरा देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं, 2-3 तरीकों से समझाऊंगा। बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएंगी चीजें। इससे पहले एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोलता हूं कि भाई दिल्ली से अगर आपको जयपुर जाना है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको दिल्ली से जयपुर जाना है और दिल्ली से जयपुर जाने में आपको 10 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। दिल्ली से जयपुर जाने में आपका 10 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है जी। अभी रेट है 50 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 10 लीटर दिल्ली से जयपुर जाने में पेट्रोल लगता है, तो खर्चा कितना बैठेगा? 500 रुपए। आप कहेंगे सर खर्चा आ गया 500 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं स्टेटमेंट बदल दूं और मैं कहूं कि यार पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले था 50 रुपए लीटर, अब 20% यानी 1/5 बढ़ गया। 1/5 बढ़ गया मतलब 10 रुपए लीटर बढ़ गया, तो 10 रुपए लीटर बढ़ के अब हो कितना गया? 60 रुपए लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, गाड़ी तो आज भी 10 ही लीटर पेट्रोल लेगी जितना पहले लेती थी, है ना? तेल की कीमत बढ़ने या घटने से तेल की खपत में कमी या वृद्धि थोड़ी होती है, हाँ है ना? खपत में वृद्धि या कमी नहीं होती, कमी होती तो खर्चे में, या बढ़ोतरी होती खर्चे में। तो अभी भी भाई 60 रुपए लीटर के हिसाब से 10 लीटर तेल कितने का आएगा? 600। तो यहां एक चीज आपने नोट करी होगी, और वो ये कि मेरे बच्चे, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है ना, एक्चुअल में उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, या जिस रेशियो में प्राइस घटता है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी घटता है। आपने यहां ध्यान दिया होगा कि सर कीमत 50 से 60 हुई, यानी 20% इंक्रीज हुई, तो खर्चा भी आपका 20% इंक्रीज हो गया, हाँ है ना? मतलब प्राइस जिस अनुपात में चेंज होगा, होगा, खर्चा भी उसी अनुपात में बदलेगा। खर्चा भी उसी अनुपात में बदलेगा। इस बात का अर्थ समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
कि भाई कीमत जिस हिसाब से चेंज करोगे ना, आपका खर्चा भी एग्जैक्टली उसी हिसाब से चेंज होगा मेरे बच्चों। अगर कीमत 20% बढ़ी है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब खर्चा भी आपका 20% बढ़ा होगा। अगर कीमत 10% घटी होगी तो खर्चा भी 10% घटा। एक बच्चा कह रहे 10 लीटर कैसा है? अरे 10 लीटर समझाने के लिए लिया ढक्कन, 10 लीटर का कोई सवाल से वास्ता थोड़ी है। 10 की जगह X लीटर ले ले, मतलब समझाना चाह रहा था। अब आते हैं सवाल में। कह रहे चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका कुल खर्च स्थिर रहे? तो आप ऐसे देखिए, ये चीनी का प्राइस है। कहता जी 20% बढ़ गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीनी की कीमत 5 रुपए लीटर थी या 5 रुपए किलो थी, तो मेरे बच्चे मान लीजिए अब हो गई 6 रुपए किलो। हाँ है ना? अब हो गई कितनी? 6 रुपए किलो। भाई 5 से 6 रुपए हो गई होगी। 20% यही तो कहता है, या 100 से 120 कह सकते हो। तो कहता है उसकी खपत में कितनी कमी करें, कंजप्शन में। खपत में कहता कितनी कमी करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज भी उसकी खपत उतनी ही रखे जितनी पहली थी, तो अगर कीमत 20% बढ़ी है ना, तो खर्चा भी 20% ही बढ़ेगा, ध्यान रखना। हाँ है ना? कहता खपत में कितनी कमी करें कि उसका खर्चा ना बढ़े। हमें रखना है खर्चा सेम, जबकि खर्चा तो बढ़ना चाहिए अगर उतनी खपत लोगे तो। लेकिन कह रहा ना खर्चा सेम रखो, यानी जितना पहले खर्चते थे उतना ही अभी खर्चो। बस कमी करनी है तो किस में करो? खपत में। तो मेरे बच्चे खर्चा ऐसा मान लेते हैं जो 5 से भी भाग हो जाए और 6 से भी। तो 5 और 6 कैल्शियम क्या आता है? 30। तो मान लेते हैं कि यार पहले भी खर्चा 30 ही रुपए था, अभी भी खर्चा 30 ही रुपए रखना है। हाँ है ना? पहले 5 रुपए के भाव से 30 रुपए खर्च करते थे तो कितने किलो चीज लेते थे? 6 किलो। अब 6 रुपए के भाव से 30 रुपए खर्च कर रहे हो तो कितने किलो लोगे? 5 किलो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, खपत में पहले से अब की जो खपत है, इसमें कितने किलो की कमी हो गई? 1 किलो की। तो 1 किलो की कमी हो गई 6 पे, तो 100 पे कितने? 16 सही 2/3%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी खपत में 16 सही 2/3% की कमी होगी। समझो। थैंक यू बेटा श्वेता। मेरे भाई कोई ब्लॉक नहीं है, बस अब ध्यान से सुनो तब तो। आप इतनी बात समझ पाए? अब मेरे बच्चों एक बात समझना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो ये कि अगर खर्चा सेम है, अगर खर्चा सेम है तो प्राइस और कंजप्शन का अनुपात प्राइस और कंजप्शन का अनुपात एकदम उल्टा होता है। होता है मतलब अगर कीमत 5 से 6 हो गई, यानी कीमत
का अनुपात 5 से 6 है तो खर्चे का अनुपात मेरे बच्चे 6 से 5 हो जाएगा। हाँ है ना? समझाता हूं कुछ एग्जाम्पल से। अब मेरे बच्चों में इसी सवाल में कुछ बदलाव करके आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। अब मेरे बच्चों में यहां सवाल बदलूंगा और आपको उसी सवाल के हिसाब से आंसर देना होगा। बताओ मेरे। if the price of sugar is decreased by 30%, चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि जाए कि खर्चा स्थिर रहे। द कंजप्शन इज इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। बताइए मेरे बच्चे कि खर्चा स्थिर रहे। बताइए जी। जी सोनी बच्चे। बताओ मेरे बच्चे, आंसर दो भाई। क्लास में पार्टिसिपेशन किया करो एज मैक्सिमम एज यू कैन। तो आप मुझे ज्ञान देंगे कि सर देखिए भाई, कीमत 30% घट गई सर, तो सीधी सी बात है कि प्राइस 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। यानी अगर कीमत 10 रुपए पर किलोग्राम थी सर अब, तब हो गई 7 रुपए पर किलोग्राम। क्या करें सर, घट गई। तो पूछ रहा है कंजप्शन में क्या चेंज करें कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। यानी एक्सपेंडिचर ऐसी वैल्यू है जितना पहले था उतना ही बाद में रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर सेम कैसे रखें? तो एक्सपेंडिचर ऐसा लेना है जो 10 और 7 दोनों से भाग हो जाए। तो 10 और 7 70 रुपए ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे पहले 10 रुपए के भाव से 70 रुपए में कितने किलो चीज आती होगी? 7 किलो। और 7 रुपए में 7 रुपए के भाव से 70 में कितना किलो चीज लेगा? 10 किलो। तो पहले अगर वो 7 किलो चीज ले रहा था मेरे बच्चों, तो अब लेगा वो 10 किलो। तो कितने किलो खपत बढ़ गई उसकी? 3 किलो। तो 3 किलो खपत बढ़ गई है 7 किलो पे, तो 100 पे कितने? तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 42 सही 6/7%। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7% मेरे प्यारे बच्चों।
क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे समझ नहीं आया। देखो मेरे बच्चों, एक बात समझो। जैसे यही सवाल था थोड़ी देर पहले जो मैंने कराया था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, जिस अनुपात में कीमत, मतलब कीमत अगर ए अनुपात बी है ना, तो कंजप्शन का अनुपात बी अनुपात ए होता है। आप अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो इसको इस तरह से उठाओ ही मत, ये थोड़ा लेंदी भी तरीका। आपने ये बात तो समझ ही ली कि सर जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ता है, जिस अनुपात में कीमत घटेगी खर्चा भी उसी अनुपात में घटेगा। जैसे मैं मान लेता हूं यार उसका खर्चा हो रहा था 20, मतलब 100 रुपए या 100 यूनिट। अब कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। अगर कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी तो 20% बढ़ जाएगा, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 120। अब खर्चा कितना हो जाएगा? 120। लेकिन कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको यह बताया कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ेगी घटेगी उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ेगा घटेगा। हाँ है ना? उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ेगा घटेगा। अरे हाँ है ना? तो जो रेशियो कीमत का होता है वही रेशियो एक्सपेंडिचर का होता है, और कंजप्शन का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। कंजप्शन का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। 2-3 सवालों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अगर मेरे बच्चों खर्चे का अनुपात 100 से 120 हो गया, मतलब कीमत 100 से 120 होगी, तो कंजप्शन होगी 120 से 100। तो आप ऐसे देखिए कंजप्शन कितनी कम हो गई? 20 की। तो 20 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी? 1/6, 16 से ही 2/3। आप ऐसे भी मत करिए। आसान तरीका यह है कि आप ये जानते हैं कि यार खर्चा हमने माना 100, अब हो रहा है 120, लेकिन वो कह रहा है खर्चा रखो उतना ही, यानी 100 ही। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। तो सीधी सी बात है सर, 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, तो 100 पे कितने? क्योंकि हो ये भी यही रहा है, जब घुमाओगे तो रेशियो वही 120 से 100 आएगा, तो 120 से 100 करने के लिए 20 की कमी। हाँ है ना? अब जैसे ये वाला सवाल था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम चर्चा करें तो इसको हम सीधा उठाते हैं। भाई खर्चा था 100, कितना था बाबू? 100। अब कह रहा है जी कीमत 30% घट गई, तो खर्चा 100 से कितना हो गया? 70। लेकिन कह रहे जी खर्चा उतना ही वो करना है जितना था, यानी 100 ही करना है। तो कितने का इंक्रीज? 30 का। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 30 का इंक्रीज करना होगा किस पे? 70 पे। तो 100 पे कितना? यह हमारा आंसर हो गया। हाँ है ना? और सवाल लेते हैं। मैं कह रहा हूं बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसे ऐसे करिए कि खर्चा मान लिया 100, कहता है जी कीमत 25% बढ़ गई, तो खर्चा हो गया 100 से 125। लेकिन खर्चा उतना ही रखना है, उतना ही रखना है, तो कितने की कमी? 25 की। तो सर 25 की कमी किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में। कितने की मेरे बच्चे? 20% की कमी करनी पड़ेगी। और लेते हैं। करिए मेरे बच्चे।
तो देखिए यार, मान लेते हैं भैया खर्चा उसका है 100, 15% घट गया तो खर्चा हो गया 85। करना उतना ही है जितना था, यानी 100, तो कितने का इंक्रीज? 15 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 का इंक्रीज 85 पे तो 100 पे कितना? 5×3 = 15, 5×17 = 85। 1/17 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 5×15/17। तो 3/17 क्या होगा? गुना करेंगे तो 3×5 = 15, और 3 से करेंगे मेरे भाई तो ये 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15×3 = 45/17। तो ये से लिखेंगे 17×2 = 34, 17×3 = 34। ये आएगा 17×11/17। दिस वुड बी योर आंसर, 17×11/17%। हाँ है ना? कर लोगे? अब इसी में लगाइए दिमाग। देखिए दोस्तों, आपने प्रयास किया होगा, मैं बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है चीनी का मूल्य 30% घट जाता है। तो इसका मतलब प्राइस एक ऐसी चीज लेनी होगी आपको, 30% का मतलब 3/10। मतलब अगर पहले चीनी की कीमत मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए पर किलोग्राम थी,
तो 3 रुपए पर किलोग्राम घट के कितनी होगी, 7 रुपए पर किलोग्राम। पहले चीनी की खपत खपत 10 रुपए किलोग्राम थी, तो कीमत तो अब हो गई 7 रुपए पर किलोग्राम। तो कहता कंजप्शन कितनी परसेंट बढ़ाएं। कंजप्शन कितना बढ़ाएं, खपत कितना बढ़ाएं कि उसका खर्चे में केवल 10% की कमी। कह रहे जी एक्सपेंडिचर में केवल 10% की कमी हो। एक्सपेंडिचर में 10% की कमी हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर आप 100 लोगे, तो सवाल में कह रहा है कि अब वो 90 ही खर्चा हो। कहता है एक्सपेंडिचर में केवल 10% की कमी होनी चाहिए, हाँ है ना। तो आप इसे ऐसे देखिए कि भाई 10 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए में कितना किलो चीज आती थी, 10 किलो। और सर 7 रुपए किलो के भाव से 90 रुपए में कितने किलो चीज आएगी, 90/7। 12 सही 6/7 किलोग्राम, हाँ है ना। इतनी बात समझते हैं, बहुत सुंदर। अब एक बात समझाओ, पहले खपत थी 10 किलो, अब हो गई 12 सही 6/7 किलो, यानी कितने किलो फालतू खरीद रहे हो, 2 सही 6/7 किलो। यानी इतना किलो चीजें फालतू खरीद रहे हो। तो 7 दूनी 14 और 6 20/7 किलो। तो अब आप 20/7 किलो चीज फालतू खरीद रहे हैं। कितने पे, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल कंजप्शन क्या थी, 10 किलोग्राम। तो करा कितना परसेंट गुना 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0 काटोगे, 2/7 गुना 100, तो 1/7 14 सी 2/7, 2/7 आएगा 28 सही 4/7%। फ्रैक्शन पे आपने काम किया ही होगा। यानी अब उसे अपनी खपत 28 सही 4/7% बढ़ानी होगी। कोई घबराने वाली बात नहीं, सिर्फ समझिए इसे, फिर आगे बात करें। टाइम दीजिए सवाल को समझने का, खुद को, सवाल को। हाँ है ना, आई। अब जरा ध्यान दें मेरे बच्चे, इस सवाल को आप इस तरह से बिल्कुल ना करें, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। आपको इसको सिंपल वे में उठाएं। क्या कि सर मान लेते हैं खर्चा है 100 रुपए, खर्चा है 100। कह रहा है जी कीमत 30% घट गई। अगर कीमत 30% घट गई तो मेरे बच्चे खर्चा भी तो 100 से कितना रह गया होगा, 70। अगर कीमत 30% घट गई तो खर्चा भी तो 100 से 70 रह गया होगा। लेकिन कहता है जी वो अपने खर्च में केवल 10% की कमी करना चाहता है, यानी खर्चा 10% ही घटाना चाहता है। तो 100 का 10%, 10 यानी 90 ही करना चाहता है। तो खर्चा हो रहा है 70, करना चाह रहा है 90, तो कितने का इंक्रीज करोगे, 20 का। तो इसका अंदर मेरे बच्चे 20 का खपत में इंक्रीज होगा 70 पे, तो 100 पे कितना। तो हम कहेंगे 2/7 यानी 28 सही 4/7% की उसकी खपत में वृद्धि हो गई। 28 सही 4/7% की उसकी खपत में वृद्धि हो गई, हाँ है ना। पक्का। अब मेरे बच्चों मैं इस पे 4-5 सवाल लेता हूं आपसे, छोटे छोटे, ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को। बिल्कुल घबराना नहीं, शांति से सुनते रहना।
आइए मेरे बच्चे, आइए दोस्तों, मैं सवाल लेता हूं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। चीनी का मूल्य 20% घटाया गया, घटता है। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज। तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो। विल डिक्रीज बाय 4% ओनली। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा चीनी की कीमत 20% घट गई, माने खर्चा 100 से कितना हो गया, 80। तो कह रहा खपत में कितनी वृद्धि करें कि उसका खर्च, खपत में कितनी वृद्धि करें कि उसका खर्च शैलेंद्र भाई 4% घटे केवल। तो 100 से 4% घटाओगे यानी करना कितना, 96। यानी मेरे बच्चे हमारा खर्चा हो रहा है 80, हमें करना है 96। कितने का इंक्रीज, 16 का। तो मेरे प्यारे बच्चे 16 का इंक्रीज हम चाहते हैं करना 80 पे, तो 100 पे कितना। तो आपका आंसर होगा 16×5 1/5 यानी 20%। यानी सर उसकी खपत में 20% का इंक्रीज करना होगा। हाँ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से करो। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। 30% घटता है। बाई हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज। तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 5% ओनली, कि कुल खर्च में 5% की कमी हो। बताओ मेरे बच्चे। जी सचिन भैया, देख रहा है विनोद। मेरे बच्चों ऐसे समझिए, खर्चा मान लेते हैं 100। हाँ जी, कहता है चीनी की कीमत 30% घट गई, तो खर्चा 100 से हो गया 70। लेकिन कह रहा भैया कमी जो करनी है ना खर्चे में, वो हमने केवल 5% करनी है, माने बाबू 95 की कमी करनी। तो 95 की कमी किस ना, 95 करना खर्चा, हो रहा है 70, तो कितना बढ़ाना होगा, 25, 2 9 25। तो 25 का इंक्रीज भैया 70 पे, तो भैया जी 100 पे कितना। तो 5 5 25, 5 14 70। अब आप जानते हैं 1/14 कितना था, 7 सही, 1/7%।
तो 5/14 लिखेंगे तो 35 सही 5/7%। क्या आप मेरी बात समझ पाए? वेरी गुड। एक भाई है बड़ा बावला सा, कह रहे जी सिलेक्शन वाले सवाल करा दो। भाई अभिषेक, सिलेक्शन वाले तू ही कर सकता और तुझे ही कोई करवा सकता है, अपने बस की नहीं है। हम थोड़ी सिलेक्शन कराते हैं। करिए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं जी खर्चा है कितना, 100। कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा हो गया बाबू 120। लेकिन कह रहा हमने खर्चा बढ़ाना केवल 5% यानी 105। तो खर्चा हो रहा है 120, करना 105 है, तो कितने की कमी? 15 की। तो मेरे बाबू 15 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी? 15 8 120, 1/8 12.5%। तो आपको 12.5% की कमी करनी होगी खपत में। हाँ है ना? अब आ गया होगा बात समझ में? अब आई आई। आइए मेरे बच्चे। कह रहे जी चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो मान ले रहे हैं बाबू हम खर्चा है 100, कीमत 20% बढ़ गया तो खर्चा हो गया 120। कहता है कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए कि इसका कुल खर्च 5% बढ़े? तो खर्चा करना है 105, हो रहा है 120, तो कितने की कमी है? 15 की। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी? तो आप कहेंगे 1/8, 1/8 का अंदर 12.5%, यानी उसकी खपत में 12.5% की कमी करनी होगी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो भी उसकी ओरिजिनल कंजप्शन होगी, जो भी उसकी ओरिजिनल कंजप्शन होगी
उसमें 12.5% की मेरे प्यारे बच्चों कमी होगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मूल खपत कितनी है, 280 किलोग्राम। मूल खपत है 280 किलोग्राम। इसका 12.5% यानी 1/8। तो इसकी खपत में मेरे प्यारे बच्चों 35 किलो की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 35 किलो की। हाँ है ना। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे होंगे कि हमने दो टाइम वेस्टिंग चीज कर दी। यहां पहले हमने फ्रैक्शन बनाई 1/8, फिर हम परसेंटेज पे आए। यहां हमने वही परसेंटेज लिखी, फिर फ्रैक्शन बनाई। यानी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज गए, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आए। तो बेटर यही नहीं था कि हम सीधा फ्रैक्शन से करते काम? कैसे? हम इस सवाल को बाबू ऐसे उठाना था हमको, इतना डिटेल ना लिखे कि भाई 15 की कमी कितने पे, 120 पे। यानी रेशियो बनाएंगे 1/8। मतलब अगर उसकी ओरिजिनल कंजप्शन, बटे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे बच्चे उसकी ओरिजिनल कंजप्शन यानी मूल खपत, अगर उसकी मूल खपत 8 यूनिट है, तो अब उसे कमी करनी पड़ेगी कितने की, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। जबकि सवाल में कह रहे हैं भैया कि मूल खपत 8 यूनिट नहीं है, 280 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 280/8 करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 35 किलो। यानी उसे अपनी खपत में 35 किलोग्राम की कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी होगी मेरे बच्चे, 35 किलोग्राम की। माफ करना बच्चे, कहता है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, वरना खर्चा हो जाता है 100 से 130। इस कारण एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि कुल खर्चा 10% बढ़े। मेरे बच्चों कुल खर्चा में बढ़ाना कितना है, 10%। यानी करना है 110, हो रहा है 130, है ना। तो कितने की कमी, 20 की। कितने पे, 130 पे। तो हम कहेंगे सर 2 की कमी 13। वास्तविक खपत बताइए। तो ये है मेरे बच्चों मूल खपत। नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनलिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी ओरिजिनल कंजप्शन 13 यूनिट है, तो अब उसकी खपत में 2 यूनिट की कमी होगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि अब उसकी खपत में 2 यूनिट नहीं, 20 किलोग्राम की कमी होगी। तो 2 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 20 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो 13 यूनिट, 13 धाई 130 किलोग्राम। तो ओरिजिनल कंजप्शन 130 किलोग्राम।
ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 40 किलो था ना ये, तो माफ करना। तो कहता है अब वो अपनी खपत में 40 किलो की कमी कर रहा है, तो 2 यूनिट 40 किलो, तो 1 यूनिट 20 किलो, तो 13 यूनिट, 13 × 20, 260 किलोग्राम। यानी अब उसकी खपत में 260 किलोग्राम की कमी होगी। करिए मेरे बच्चे। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज कट गई। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, माफी चाहता हूं। कह रहा है जी चीनी का मूल्य 30% कम हो गया। अगर 30% कम हो गया तो मतलब खर्चा 100 से कितना हो गया, 70। लेकिन कह रहा है जी वो खर्चा कम ज्यादा ना हो, इस वजह से 32 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है ताकि खर्चा केवल 16% घटे। तो 100 से 16% घटाओगे तो होगा कितना, 84। यानी मेरे बच्चे खर्चा हो रहा है 70, करना है 84। तो कितने का इंक्रीज, 14 का। तो 14 का इंक्रीज 70 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालना होता। तो फ्रैक्शन आई 1/5। इसका मतलब मूल खपत 5 यूनिट है, तो अब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई। हाँ है ना। जबकि कह रहा है कि अब वो 1 किलो नहीं 32 किलो ज्यादा चीज ही खरीद रहा है, तो 1 यूनिट है 32 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कंजप्शन 5 है, तब वो 1 किलो ज्यादा खरीदेगा। तो करंट कंजप्शन कितनी होगी। तो आप एक ही बात कहेंगे कि देखिए सर, मूल खपत क्या थी, 5। अब खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो अब खपत कितनी हो गई, 6 यूनिट। हाँ है ना। तो 1 यूनिट 32 किलोग्राम, तो 6 यूनिट 6 × 32, 192 किलो। तो यानी वर्तमान में खपत हो गई 192 किलो। मूल खपत पूछे तो 32 × 5 160 किलो, लेकिन उसने पूछा वर्तमान खपत बताइए कितनी। तो वर्तमान में जो खपत है मेरे बच्चे वो हो गई 192 किलो। हाँ है ना। आइए जी आगे पढ़िए मेरे बच्चे सवाल।
देखिए जी, ध्यान से समझिए मेरे बच्चे। आइए, मैं दो तरीके से सवाल को समझाऊंगा। पहले बेसिक तरीके से बता दूं। देखिए यार, सवाल कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर रुपीज 300। इस कारण एक परिवार 12 किलोग्राम चीनी 300 रुपए में कम खरीदता है। मतलब, इसका मतलब यह है कि परिवार का खर्चा पहले भी 300 ही रुपए था और आज भी 300 ही रुपए। कीमत जैसे ही बढ़ी तो खर्चा 300 ही रखने के लिए क्या किया, कम चीजें खरीदनी शुरू कर दी। मेरे बच्चों, कहता है कि कीमत 20% बढ़ गई, इस कारण यह परिवार 12 किलो कम चीनी खरीद रहा है 300 रुपए में। तो कीमत 20% बढ़ी, इस वजह से 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। यानी 300 रुपए खर्चा पहले भी था और 300 रुपए खर्चा अभी भी। लेकिन अब कीमत बढ़ गई, इसलिए 300 रुपए में 12 किलो चीजें कम ले रहे हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, खर्चा जितना पहले था उतना ही खर्चा आज भी है। हाँ, है ना। यानी यहां मतलब यह कि खर्चा क्या है, इसका सीम है। अब आते हैं इस पे। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खर्चा मान लेते हैं 100। कुछ तो मानना ही था 100। अब कह रहा है जी कीमत हो गई 20% बढ़ गई, तो कीमत बढ़ हो गई 120, यानी खर्चा हो गया 120। लेकिन कह रहा है खर्चा उतना ही रखना है, तो खर्चा उतना ही रखना है यानी 100 ही करना है। तो कितने की कमी करनी होगी, 20 की। तो 20 की कमी किस पे, 120 पे। तो रेशियो आया 1/6। यानी अगर इसकी ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत 6 यूनिट है, तो अब इसे अपनी खपत में 1 यूनिट की कमी करनी होगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि अब ये 12 किलोग्राम चीजें कम खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 12 किलोग्राम। तो 6 यूनिट कितना होगा, 6 गुना 12, 72 किलोग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिनल कंजप्शन 72 किलोग्राम। तो ओरिजिनल कंजप्शन है 72 किलोग्राम, यानी मूल खपत 72 किलो है। हाँ, है ना। अच्छा, अब ये 12 किलो कम खरीद रहा है, तो इसका ना करंट कंजप्शन 72 में से 12 घटा देंगे तो कितनी होगी, 60 किलो। यानी पहले ये 300 रुपए में 72 किलो खरीदते थे, अब ये 300 रुपए में 60 किलो खरीद रहे हैं। पूछे ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो हम कहेंगे जी पहले 300 रुपए में 72 किलो चीज परचेज हो रही थी, तो प्राइस था 4 सही 1/6 किलोग्राम रुपए पर किलोग्राम। अब 300 रुपए में 60 किलो चीज खरीद रहे हैं, तो अब प्राइस हो गया जी कितना, 5 रुपए पर किलोग्राम। समझो मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, फिर आगे बढ़ना। घबराई मत, इसी का एक और मेथड भी सीखेंगे। अब टेंशन ही मत उठाइए, अपने रहते टेंशन का काम नामो निशान नहीं है। बस एक काम तो आपको करना पड़ेगा, और वो है पेशेंस। इफ यू हैव पेशेंस, यू कैन क्रैक एसएससी एग्जाम, यू कैन गेट गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब। संयम नहीं बरतेंगे तो दिक्कत है।
कहता है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए यार, कहता है चीनी की कीमत घट गई, इसी वजह से 400 रुपए में 20 किलो चीज अधिक ले रहा है। यानी 400 रुपए में पहले जितनी चीजें ले रहा था आज उससे 20 किलो चीजें फालतू ले रहा है। मैंने खर्चा उतना ही रखा तो खर्चा 100 है। कीमत 20% घट गई तो खर्चा 100 से कितना हो गया 80। लेकिन कह रहा खर्चा रखो उतना ही 100 ही, तो कितने का इंक्रीज करोगे भाई 20 का। तो बाबू मेरे 20 का इंक्रीज करोगे 80 पे तो 100 पे कितना, यानी 1/4। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर उसकी मूल खपत 4 यूनिट है तो अब वो अपनी खपत में 1 यूनिट का इंक्रीज कर रहा है, जबकि सवाल में कह रहा है वो 1 का नहीं 20 किलो का इंक्रीज कर रहा है। तो 1 यूनिट 20 किलो, तो 4 यूनिट 4 गुना 20 80 किलो। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसकी मूल खपत 80 किलो है, तो उसकी मूल खपत 80 किलोग्राम है और अब वो 20 किलो ज्यादा खरीदेगा, तो यानी अब उसकी खपत होगी 100 किलोग्राम। भाई सीधी बात है, पहले अगर 80 थी तो अब कितनी हो गई 100 किलोग्राम। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो भैया 400 रुपए में पहले 80 किलो खरीद रहा था तो रेट आ जाएगा 5 रुपए पर किलोग्राम। अब सर 400 रुपए में 100 किलो खरीद रहा है तो ये रेट आ गया। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों में इसी सवाल को दूसरे मेथड से समझाने का प्रयास करता हूं। जिनको ये मेथड समझ में आ गया वो तो आंख बंद करके इस सवाल पे आ जाओ, नहीं आया उनको दोबारा बताऊंगा। जिनको समझ आ गया वो इस सवाल पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है चावल का मूल्य 10% कम हो गया, खर्चा मान लेते हैं 100, कीमत 10% घट गई तो खर्चा हो गया 90। इस कारण 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीद रहा है, यानी खर्चा पहले भी 1 रुपए था और आज भी 1 रुपए, लेकिन पहले जितनी ले रहा था उससे 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीद रहा है। तो इस बात का मतलब यह है कि खर्चा उतना ही रखा तो कितने का इंक्रीज 10 का, तो 10 का इंक्रीज 90 पे तो 100 पे कितना, यानी हम कह देंगे कि सर 1 पे 9 का इंक्रीज। माने मेरे बच्चे मूल खपत अगर 9 यूनिट है तो अब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि 1 यूनिट 50 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट 9 50 450 ग्राम, यानी मेरे बच्चों मूल खपत 450 ग्राम, मूल खपत मेरे प्यारे बच्चों 450 ग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, जिनको ये बातें समझ आ गई वो क्लास से क्विट हो जाइए, जिनको नहीं आई वो इसी मेथड को, इसी सवाल को दूसरे मेथड से समझाऊंगा। जिनको आ गए मेथड समझ में वो खुश हो जाइए, क्योंकि इससे बढ़िया मुझे भी कोई मेथड नहीं नजर आता, मुझे सबसे आसान लगता है। लेकिन जिनको नहीं आया वो दूसरे मेथड से भी समझ लो। भाई एक चीज बताइए, जिनको आ गया वो कंफ्यूज मत हो, एक बात समझाइए
कि चीनी का दाम 20% कम हो गया, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है। अगर मेरे पास मान लीजिए, या आपकी जेब में मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए 400 रुपए थे, आपकी जेब में 400 रुपए थे, अब कीमत 20% घट गई। तो अगर कीमत 20% घटी है और उतनी ही चीजें लो आप जितनी पहले ले रहे थे, तो खर्चा भी 20% घटना चाहिए। तो 400 का 20% क्या होगा? 80। यानी आपके पास 80 रुपए बच जाने चाहिए थे। बोलो हाँ है ना? अगर कीमत 20% घट गई है तो आपके पास 80 रुपए बच जाने चाहिए था आपकी जेब में एक्स्ट्रा, उतनी चीजें परचेज करने के बाद। लेकिन क्या आपकी जेब में बचे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 20 किलो चीजें ज्यादा खरीद ली। इसका मतलब ये 80 रुपए जो एक्स्ट्रा बच रहे थे, इसी की वजह से या इस एक्स्ट्रा को खत्म करने के लिए आपने 20 किलो चीजें ज्यादा खरीद ली। तो 20 किलो चीज 80 में, तो 1 किलो चीज कितने की? 4 में। यानी करंट प्राइस जो है ना मेरे बेटे, वो 4 रुपए पर किलोग्राम। और अगर करंट कंजप्शन पूछें तो भैया हम कहेंगे 400 किलो चीज 4 रुपए के भाव से खरीदा है, तो वास्तविक इसकी करंट में कंजप्शन है 100 किलोग्राम। और पहले से अब ये 20 किलो फालतू खरीद रहा है, तो अब 100 खरीद रहा है, तो यानी पहले कितनी खरीद रहा होगा? 80 किलो। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? 400/80। एक बार समझिए, दोबारा बताता हूं। बताइए मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन इसी तर्ज पे। तो आप एक चीज कहेंगे, देखिए सर, चीनी का दाम 20% बढ़ गया, इसलिए एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। तो भाई 300 रुपए थे उसके पास, अगर कीमत 20% बढ़ गई है तो नेचुरल है उसके पास खर्चा भी 20% बढ़ जाना चाहिए था। तो 300 का 20% 60 रुपए। यानी अगर उतनी ही चीजें खरीदना चाहता है जितनी वो पहले खरीद रहा था, और कीमत 20% बढ़ गई है, तो उसके पास खर्चे में भी 60 रुपए ज्यादा होने चाहिए। भाई खर्चे में अभी कितना है? 300 रुपए। तो 300 में बात बनेगी नहीं, बात बनेगी 60 रुपए ज्यादा, यानी 360 रुपए। माने अब उसके पास 60 रुपए ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब वो ये सारी चीजें कर पाएगा। लेकिन उसके पास ये 60 रुपए ज्यादा नहीं है, तो क्या इलाज निकाला? तो इलाज ये निकाला भाई 12 किलो कम खरीद लेते हैं। तो यानी 60 रुपए ना होने की वजह से वो 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहा है, यानी 1 किलो चीज कितने की? 5 की। तो करंट में 1 किलो चीज 5 रुपए की। तो भैया खर्चा था 300, तो 300 रुपए में 5 के भाव से कितना किलो चीज ला रहा है? 60, यानी करंट कंजप्शन है 60 किलो। ओरिजिनल से 12 किलो कम खरीद रहा है, तो ओरिजिनल होगी 72 किलो। ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो 300/72, 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।